हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL टायर 2 का एग्जाम चल रहा है 2023 का, तो उसके लिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। 6 मार्च 2023 की जो आपकी शिफ्ट रहेगी उसके लिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी आपकी और जो आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी, 7 तारीख को होगा आपका एग्जाम, तो उसके लिए भी आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आज हम उनको कवर करेंगे। ये आपकी एनालिसिस की वीडियो नहीं रहेगी। जो 6 मार्च के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो उसकी एनालिसिस रहेगी, वो भी आपको जल्द ही थोड़ी देर में चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो एनालिसिस भी आपको मिल रहा है चैनल पे और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी चलाई जा रही है। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम हैज वन दी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो किस टीम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। जो जर्मनी की टीम है, इन्होंने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 2023 का। ये आपका जनवरी का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। अगर यहाँ पे FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो ये होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो भुवनेश्वर और रुरकीला जो जगह है आपकी उड़ीसा में, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, जिसको जीता गया है जर्मनी के द्वारा और ये इनका तीसरा टाइटल रहेगा। इसमें रनर अप टीम रही है बेल्जियम। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया है 1 पॉइंट से। इसमें तीसरी प्लेस जो रही है वो नीदरलैंड की रही है। जो फाइनल मैच खेला गया है वो कलिंग स्टेडियम में खेला गया था आपका भुवनेश्वर में। टॉप स्कोरर इसमें कौन रहा है? तो जेरमी हेवर्ड रहेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। बेस्ट प्लेयर रहे हैं आपके निकलस वेलिन जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे हैं आपके इसमें विंसेंट वेनेश जो कि बेल्जियम के आपके एक प्लेयर हो जाएंगे। बेस्ट यंग प्लेयर हैं आपके मुस्तफा कैसिम जो कि साउथ अफ्रीका के आपके एक प्लेयर हो जाएंगे। जो 2018 का जो 2023 का हुआ, इससे पिछला जो हुआ था 2018 में FIH मेंस वर्ल्ड कप, उसके चैंपियन थे आपके बेल्जियम, जिसने अब की जो आपका 2023 में हुआ है उसमें सेकंड रैंक हासिल करी है। जो 2026 में आपका FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट कौन करेगा? तो वेवरे जगह रहेगी आपकी बेल्जियम में और एम्स्टेल्वी एक जगह रहेगी आपकी नीदरलैंड में। तो बेल्जियम और नीदरलैंड ये 2 देश रहेंगे जो कि मिलके होस्ट करेंगे आपका 2026 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे जिन्होंने अपना टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट होने से पहले ही रिजाइन दे दिया था। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया की बात करी गई है, इस टॉपिक को कवर करते हैं। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए तो हिंदी के लिए हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको हिंदी का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, तो पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए थे वो इंडिया से राकेश शर्मा रहेंगे। भारत के पहले कमांडर इन चीफ रहेंगे जनरल कैरियप्पा। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहेंगे जिनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहेंगे। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो SHF मानिक शाह रहेंगे। भारत के पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी जो एक फेमस बुक रहेगी गीतांजलि, उसके लिए इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था वो है मिहिर सेन। पहले लोकसभा स्पीकर हैं GV मावलंकर। पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के अबुल कलाम आजाद रहेंगे। पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले इंडिया के एयर चीफ मार्शल थे S मुखर्जी। नेवी चीफ थे आपके RD कटारिया। पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया सोमनाथ शर्मा रहेंगे। पहले भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको 19+ टॉपिक्स मिलेंगे। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। तो ये सभी टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अगर इन क्वेश्चंस की बात करी जाए तो आपकी हर शिफ्ट में करीब 6 से 7 क्वेश्चन आपको डिक्टो इस ई बुक से देखने को मिल जाएंगे। एक गेम चेंजर ई बुक है, आपके एग्जाम्स के लिए ही तैयार करी गई है, 2023 के एग्जाम्स के लिए। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने के बाद फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलाट्टम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोलाट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जो हमारी स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां का एक डांस फॉर्म रहेगा आपका कोलाट्टम। अब यहाँ पे डांसेस की बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स जो हैं स्टेट से रिलेटेड उनकी यहाँ पे बात करेंगे। जो हमारी स्टार्टिंग की कुछ स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। बाकी अगर आपको और भी स्टेट्स को कवर करना हो तो आपको सेपरेट वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि विलासनी नृत्यम हो जाएगा, भामाकल्पम हो जाएगा, दापू हो जाएगा, धिमसा और लंबड़ी, और एक आपका जो हमने क्वेश्चन कवर करा कोलाट्टम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे ब्यूआ डांस, चालू डांस, वांचो डांस, पासी, कोंकी, पोनुंग और आपका पोपेर। इसी तरीके से आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, बिहू हो गया, बिचुआ हो गया, नत पूजा हो गया, महारास हो गया, बगुरुम्बा हो गया, नागा हो गया और कली गोपाल हो गया। अगर बिहार की बात करी जाए तो जाता जतिन बिहार का हो जाएगा, बाखो, बखैन हो जाएगा, पनवारिया हो जाएगा। ये सब आपके बिहार के डांस फॉर्म्स हैं। छत्तीसगढ़ के डांस फॉर्म हो जाएंगे गौर मारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात के आपके फेमस डांसेस होते हैं, जैसे गरबा काफ़ी फेमस रहता है आपका, डांडिया रास भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा, हिपानी, जुरियन रहेगा, भवई हो जाएगा। तो ये सब आपके गुजरात के हैं। इसी तरीके से गोवा के डांस फॉर्म हो जाएंगे आपके तरंगमेल हो गया, कोली हो गया, फुगडी हो गया, शिगमो हो गया, घोड़े हो गया और समई नृत्य हो गया, मोदनी हो गया और जागर हो गया। हरियाणा के आपके हो जाएंगे घूमर डांस हो गया, फाग हो गया, दाप हो गया, कमाल, लूर, गूगा और खोर। ये आपके हरियाणा के डांस फॉर्म्स हैं। हिमाचल प्रदेश के आपके झोरा, झाली, चारची और दमान, चपेली और महासू। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं बनते होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और डांसेस एक ऐसा टॉपिक रहता है जिससे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इमेज इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 2000 रुपीज नोट। तो 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि आपकी छपी होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मंगलयान हो जाएगा। जो मंगलयान है उसकी इमेज प्रिंटेड है 2000 रुपीज के बैक साइड में। अगर हम बाकी नोट्स की बात करें, इंडियन नोट्स की बात करें, तो जो प्रेजेंट टाइम में हमारा रुपी का सिंबल है ये कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये 15 जुलाई 2010 को अडॉप्ट किया गया था। और ये जो हमारा प्रेजेंट रुपी का सिंबल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा रुपी का सिंबल रहेगा। तो ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो उदय कुमार रहेंगे, एक डिजाइनर रहेंगे, इनके द्वारा, IIT से रहेंगे ये, इनके द्वारा डिजाइन किया गया हमारे रुपी को, जो हमारा प्रेजेंट रुपी का सिंबल है उसको। विच नोट इज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा कौन सा एक इकलौता नोट होता है जिसको साइन किया जाता है? तो वो आपका 1 रुपी नोट हो जाएगा। बाकी जितने भी नोट्स होते हैं इसके अलावा वो सब किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? तो RBI जो रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो गवर्नर हैं उनके द्वारा साइन किया जाता है। जो 10 रुपए का नोट होता है उसके बैक साइड में कौन सी इमेज होती है? तो कोणार्क सन टेम्पल जो है उसकी इमेज रहेगी, उड़ीसा में लोकेटेड है। 20 रुपए के नोट के बैक साइड में आपकी इलोरा केव की इमेज प्रिंटेड है, जो कि महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड रहेगा। 50 रुपए के नोट के बैक साइड में आपकी हम्पी टेम्पल की इमेज रहेगी, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। 100 रुपए के नोट के बैक साइड में आपकी एक इमेज है रानी की वाव की, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। 200 रुपीज के नोट के बैक साइड में सांची स्तूपा की इमेज प्रिंटेड है, जो कि मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड है। 500 रुपीज का जो नोट है उसके बैक साइड में आपको इमेज मिलेगी रेड फोर्ट की, जो कि आपका दिल्ली में लोकेटेड रहेगा। तो ये इंडिया के जो नोट्स हैं हमारे अलग अलग, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि उनके बैक साइड में किस चीज़ की इमेज जो है वो प्रिंटेड है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में बहुत बार देखा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। तो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1872 हो जाएगा। 1872 में इंडिया के अंदर पहली बार सेंसस जो था उसको कंडक्ट किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में जो पहला रेगुलर सेंसस कंडक्ट किया गया था वो कब किया गया था, तो उसमें आपका आंसर 1881 हो जाएगा। 1881 में रेगुलर सेंसस कंडक्ट हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम तक हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा सेंसस था वो कौन सा रहेगा, तो वो 1951 का रहेगा। 1951 का सेंसस पहला सेंसस है जो हमारा इंडिपेंडेंट होने के बाद जो हमने पहला सेंसस कंडक्ट किया था। अगर यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड ही बात करें, कुछ सेंसस को कवर करते हैं। 2011 का जो सेंसस है, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी हो, सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें, आज की हमारी जो ये पार्ट रहेगा, रिवीजन का जो पार्ट है हमारे सेंसस का, इसमें हमने 2011 के क्वेश्चंस की बजाय पूरे सेंसस को डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। तो सेंसस जो था इंडिया में पहली बार 1872 में आया। किसके शासन के टाइम पे, ड्यूरिंग किसका टेन्योर चल रहा था, तो लॉर्ड मायो के टाइम पे, जो कि हमारा एक रेगुलर सेंसस नहीं था। जो रेगुलर सेंसस आया सबसे पहले हमारा वो 1881 में आया। किसके टेन्योर में, तो वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। जो पहला सेंसस था ये रिलीज किसके द्वारा किया गया था दुनिया में, तो स्वीडन ने सबसे पहला जो मॉडर्न सेंसस था वो लाए थे आपका 1749 में। जो पहला डेसिनियल सेंसस आपका लाया गया था वो 1790 में लाया गया था। डेसिनियल सेंसस क्या होता है, तो हर 10 साल में, जैसे इंडिया का सेंसस है हर 10 साल में आपका रिलीज किया जाता है, इसी तरीके से डेसिनियल सेंसस जो होते हैं वो आपके हर 10 साल में रिलीज किए जाते हैं। तो 1790 में जो पहला डेसिनियल सेंसस लाया गया था वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था। फिर जो पहला सेंसस हमारा इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया का जो लाया गया 1951 में, उसमें जो सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे, तो वो थे आपके R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर वर्क करती है, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। मैस्कॉट क्या था आपका 2011 सेंसस का, तो एन्यूमरेटेड टीचर आपका मैस्कॉट था 2011 सेंसस का। सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 के, तो वो डॉक्टर C. चंद्रमौली रहेंगे आपके। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2001 से 2011 की, वो आपकी रही है 17.7% की। मतलब इतनी ग्रोथ देखने को मिली है 10 साल में। 10 साल का जो 2011 में सेंसस आया उसमें 2001 से 2011 तक की जो ग्रोथ देखी गई इंडिया की पॉपुलेशन में वो 17.7% बढ़ गई है। काफ़ी ज़्यादा जो एक बढ़ोतरी है पॉपुलेशन में वो देखी गई है। नेगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में कब हमको देखने को मिला, तो -0.31% का एक नेगेटिव ग्रोथ अभी तक जब से हमारा सेंसस चल रहा है, जब से एक बार हमको देखने को मिला है, जो रहेगा 1911 से 1921 में, जिसको कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो 1921 का जो सेंसस आया था उसमें एक नेगेटिव ग्रोथ इम्पैक्ट देखने को मिला था हमारी पॉपुलेशन में, इसी वजह से इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो हमारे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये आपका आर्टिकल 25 से 28 के अंडर आता है। टोटल हमारे प्रेजेंट टाइम में 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, उनमें से एक आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी रहेगा। जो हमारा 7वां फंडामेंटल राइट है उसको हटा दिया गया है। तो एक बार हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी यहाँ पे बात करते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। बार बार हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको इसलिए कवर करते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको बार बार प्रोवाइड कराया जा रहा है, बार बार रिवाइज किया जा रहा है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस हमेशा के लिए तैयार हो जाएं। राइट टू इक्वालिटी आता है आपका आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम आपका 19 से 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपके 23 और 24 में आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 के बीच में। कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 और 30 आर्टिकल में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 में। ये हमारे टोटल 6 राइट्स हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा जो हमारा 7वां राइट था जो हमारा डिलीट हो गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। ये जो एक्ट है इसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको अब हम फंडामेंटल राइट्स में नहीं गिनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022
वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो फीफा जो विश्व कप हुआ है 2022 का, इसको आयोजित किस देश में आपका किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कतर हो जाएगा। जो कतर देश है उसमें आपका ऑर्गेनाइज किया गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, और ये काफ़ी एक फेमस टूर्नामेंट रहा आपका 2022 का, एंड में ही आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ही बात करी जाए तो ये होस्ट किया आपका कतर ने, जो कि क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ही बार आपका रिपीट हो चुका है, अभी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें चैंपियन कौन रहा, किसके द्वारा जीता गया, तो अर्जेंटीना ने इसको जीता। इसमें रनर अप रहा फ्रांस, तीसरी प्लेस रही है आपकी क्रोएशिया की। टॉप स्कोरर कौन रहा इसमें, तो काइलियन मबापे रहेंगे, जिनके द्वारा टोटल 8 गोल्स करे गए और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर इसमें लियोनेल मेसी रहे हैं, जो कि अर्जेंटीना के एक प्लेयर हैं। बेस्ट गोलकीपर आपके रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना के ही एक और प्लेयर रहेंगे। फेयर प्ले अवार्ड इसमें जीता गया इंग्लैंड के द्वारा। 2018 का जो चैंपियन रहा है वो रहा है फ्रांस, जिसको होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा। 2026 का कौन होस्ट करेगा, तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 3 देश मिलकर आपका 2026 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो द्वितीय गोल मेलन सम्मेलन आपका किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1931 हो जाएगा। 1931 में आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, हेल्ड हुआ था ये आपका। अगर यहीं पे हम जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे बात करें, क्योंकि उसमें से ही एक आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रहेगा, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की बात करते हैं तो 1857 में जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो मेनली स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 के थ्रू। 1876 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था और हंटर्स कमीशन को लाया गया था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपकी लाई गई थी। 1909 में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था और इंडियन काउंसिल एक्ट भी आपका लाया गया था। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1919 में आपका मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया, रोलेट एक्ट लाया गया और जलियांवाला बाग मैस्कर आपका हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन आया था। 1913 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी। 1931 में आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और गांधी इरविन पैक्ट आपका साइन हुआ था। 1932 में आपका पूना पैक्ट लाया गया और आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी, हेल्ड हुई थी। तो ये कुछ हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ईयर वाइज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, तो आप उसकी सेपरेट वीडियो को भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस कॉल्ड। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना क्या कहलाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इम्पीचमेंट हो जाएगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रावधान है ये आपका आर्टिकल 61 के अंडर आता है। और आप यहाँ पे एक चीज को जरूर ध्यान रखें कि जो आर्टिकल्स का टॉपिक है, अगर आपने इसको तैयार नहीं किया है तो ये काफ़ी आपकी एक बड़ी मिस्टेक रहेगी। आप आर्टिकल्स का जो टॉपिक है उसको ज़रूर तैयार कर लें। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, अगर आपका कोई भी वनडे का एग्जाम है तो आपको आर्टिकल्स का टॉपिक जरूर तैयार करना है, क्योंकि अभी जो आपके 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर 2022 के एंड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस हमने किया है और उससे हमको पता चला है कि आपके आर्टिकल्स हो गए, डांस फॉर्म्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक हो गया और आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, फिर आपके डांसर्स जो हैं रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स और आपकी ऑटोबायोग्राफीज हो गई। ये कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से ज़रूर तैयार करके रखें। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ई बुक्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं।